तो फ्रेंड्स, मैं एक नेट पे देख रही थी कि बेटी अपने मतलब मम्मी से ज़िद कर रही थी कि मुझे ये सामान चाहिए ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स से ज़िद नहीं किया कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें इतना महंगा चाहिए या हमको सस्ता दिला दिया। मतलब हम लोग इस तरह टाइप के थे कि हम लोग को जो मतलब पेरेंट्स दिला देते थे हम लोग उसी में खुश रहते थे। अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम को हम लोग समझते थे कि हाँ, उनके पास जितना है वो उतना ही दिलाएंगे, हम लोग को उसमें ही मैनेज करना है। और हम लोग खुश भी रहते थे एक दूसरे का देख करके, या वो इतना अच्छा पहना है, इतना अच्छा खा रहा है, तो हम लोग मतलब इस तरफ कभी जाते ही नहीं थे। फ़िलहाल मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो पहले भी ज़्यादातर लोग ऐसे करते थे। पहले हम लोग को याद है कि मम्मी लोग हमारी मतलब एक एक बार चूड़ी पहन लेती थी कामदानी, तो वो मतलब जब तक टूट नहीं जाती थी ज़्यादा चूड़ियाँ तब तक वो पहने रहती थी, और कोई जल्दी मैचिंग नहीं लगाती थी साड़ियों का, कि मतलब हर साड़ी की मैचिंग उनके पास होना चाहिए, ज्वेलरी उस टाइप की होनी चाहिए। तो इसलिए मतलब जो था, मतलब कह सकते हैं कि जितने मतलब पेरेंट्स मतलब पापा लोग जो कमाते थे तो उतने में ही मैनेज हो जाता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़ाए, मतलब मम्मी लोग नहीं बढ़ाती थी। और मुझे लग रहा है कि आजकल की औरतें जो हैं वो सोशल मीडिया पे देख करके, या इस लिंक लोग भेज दे रहे हैं, यूट्यूबर हैं, कि आप इससे कपड़े मंगाइए, इतने मॉल खुल गए हैं, इतने साइड है, तो मतलब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो आदमी कितना कमाएगा भाई? वो इतना ही कमाएगा ना कि जितना वो कमा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कमा सकता कि हाँ आपके खर्चे इतने बढ़े हैं तो उस मतलब उस लेवल से वो मतलब कमाई करेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसे हमें सोचना चाहिए कि हाँ हम इतना मतलब खर्चा करें या इतना करें कि हमारे जो हस्बैंड लोग हैं जितना भी कमाते हैं हम उनको मतलब प्रॉब्लम में ना डालें, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना टाइम में कितनी प्रॉब्लम बहुत लोगों की हुई है, पढ़ाई बच्चों की छूट गई है बहुत लोगों की। तो मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स को, औरतों को, बच्चों को ज़्यादा सेविंग करना चाहिए आगे भविष्य के लिए। और बच्चों को भी ये करना चाहिए कि पेरेंट्स से ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम लोग के टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि मतलब ये चीज़ ज़्यादा सोचने मतलब लोग सोचते नहीं थे पेरेंट्स कि हाँ मेरे बच्चे को ये अलग टेबल चाहिए या यहाँ अलग कमरा उसके लिए चाहिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ये सब सोचते हैं, देखते हैं, तो आपको खुद ही इतनी ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं हर चीज़ की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पे। ये नहीं कि हाँ फैशन पे या इतना खर्चा करना है, मुझे ये चाहिए रोज़ नया डिमांड। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा सोचना चाहिए, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, और लेडीज़ लोग को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करिए अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करिए। इसी से अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो अपने खर्चों को कम करके करिए। ये नहीं कि हाँ मुझे मतलब आज ये साड़ी चाहिए तो लिंक में कोई यूट्यूबर ने भी दिया है तो मुझे यही साड़ी चाहिए, इतना कि मतलब इतनी महंगी ही साड़ी चाहिए। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके मतलब आप सेविंग कर सकते हैं, खर्चों को मतलब बचत कर सकते हैं, खर्चों को कम कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग का टाइम था, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मतलब मेरी जब शादी होने वाली थी तो मैं सोचती थी कि मैं कितना अपने पापा की, मम्मी की मतलब कम से कम खर्चा करूँ कि उनको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि और भी भाई बहन थे, तो इस वजह से उनकी भी पूर्ति करनी थी, हर चीज़ों की शादी ब्याह करना था। तो पहले 5 बच्चे 6 बच्चे रहते थे, सबकी शादी ब्याह भी अच्छे से हो जाती थी। लेकिन इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा शो ऑफ हो गया है कि मतलब कम पड़ जा रहा है। 2 बच्चों की शादी करने में ही लोगों की नानी माई याद आ जाती हैं, समझ लीजिए। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा लेडीज़ लोग को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को भी समझा के रखना चाहिए कि हाँ बेटा इतने में ही मैनेज करना है। हाँ भाई, जिसके पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उनको समझ में आ रहा है कि पैसा कहाँ खर्चा करना है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ मिडिल क्लास है, या जैसे मतलब एक बंधा हुआ अमाउंट जिनके घर में आ रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान देनी चाहिए। इससे आप बहुत ज़्यादा अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
और बिल्कुल भी आप मतलब गुमराह मत होइए मीडिया की तरफ या यूट्यूबर लोग जो लिंक डालते हैं, ये ब्लाउज़ ले लीजिए, उतने का ले लीजिए। हम लोग की मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस करके हम लोगों को मतलब पढ़ाया लिखाया। मतलब भाई मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरी मम्मी ने तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। ये नहीं कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है तो अब लेना ही है, नहीं, मैनेज करती थी। तो हम लोगों को मतलब हम लोगों ने भी वही सीखा है। तो आजकल के बच्चों को भी थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के लिए सोचना चाहिए कि हाँ उनके खर्चों को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि भाई आपको मतलब बेटे की तरह, बेटियों को तो आजकल बेटों की तरह पाल पोस रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फिर उनकी शादी में दहेज लगना ही लगना है। तो आप अपने पेरेंट्स की कम से कम खर्चा करवाइए। अपने ज़्यादा मतलब जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं थोड़ा सा दबा के रखिए। ज़रूरी नहीं कि हाँ आपको पसंद तो हर चीज़ आता है, हर इंसान को अच्छा लगता है, अच्छा पहनना, खाना, हर चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन आप उस पर थोड़ी सी पाबंदी अपने ऊपर लगा के चलेंगे तो आपके लिए भी भविष्य के लिए अच्छा होगा। कल को आप भी माँ बनेंगी, बेटियाँ या बेटे, तो सब लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा इस पर सोचिएगा ज़रूर। मैं मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल है ना, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। थैंक यू।